नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रोटी। एक रोटी और ले लो शिवी बेटा, संगीता जी ने कहा। सास ससुर और बच्चों का खाना लगाकर शिवी भी अपना खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। सासू माँ खाना खत्म कर चुकी थी और उनकी पूरी नजर उसकी थाली पर थी। उन्होंने जबरदस्ती शिवी की थाली में रोटी और सब्जी रख दी। ऐसा अक्सर रोज ही होता। रसोई साफ करके शिवी अपने कमरे में जा रही थी तो संगीता जी के कमरे से आवाज आई, अजी देखा आपने, 3 रोटी तो ऐसे खा जाती है जैसे कुछ नहीं। तुमने ही तो उसकी थाली में जबरदस्ती रखी थी रोटी, उससे खाया भी नहीं जा रहा था। विनोद जी बोले, अजी सब नाटक है, बाद में छुपकर पता नहीं कितना खाती है, इससे अच्छा मैंने दे दी। संगीता जी बड़बड़ाई, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यह सारी बातें सुनकर शिवी को बहुत धोखा हुआ। वह तो यह सोचकर उनकी बात मान लेती है कि इतने प्यार से कह रही है तो ले लो, वरना माँ जी को दुख होगा। अगले दिन शिवी ने सबको खाना खिलाकर तब अपना खाना लगाया। अब संगीता जी के पेट में दर्द होने लगा। सोचने लगी कि अब कैसे पता चलेगा कि कितनी रोटी खा रही है। 2 दिन तो शिवी के आराम से निकल गए। संगीता जी उसे टोक नहीं पाई। तीसरे दिन संगीता जी ने शिवी के पास बैठने का तरीका ढूंढ लिया। जैसे ही शिवी ने सबको खाना लगाना शुरू किया, संगीता जी बोली, अभी मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना अपने साथ लगा लेना। शिवी ने ज्यादा ध्यान न देते हुए संगीता जी का खाना अपने साथ लगा लिया। आदत से मजबूर संगीता जी ने फिर शिवी को रोटी के लिए टोक दिया। अब तो रोज ही संगीता जी का खाना शिवी के साथ होता और वह शिवी को टोकती रहती, यह मत खाओ वह खाओ। एक दिन सब खाना खा ही रहे थे, संगीता जी आदत से मजबूर बोल पड़ी, शिवी बेटा अभी भूख लग रही होगी, अब रोटी खा लो। परेशान शिवी बोल पड़ी, मम्मी जी मैं अपने हिसाब से खा लूंगी, कृपया मेरी थाली में झांकना बंद कीजिए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। सुनकर शिवी के ससुर जी हंसने लगे और बोले, संगीता मैंने तुम्हें पहले ही कहा था किसी को खाने के समय टोकना नहीं चाहिए। आज परेशान होकर बहू के मुंह से जवाब निकल ही गया। किसी को ज्यादा परेशान करोगी तो वह बोलेगा ही। यह सब सुनकर संगीता जी झेप गई। उन्हें अपनी गलती समझ तो आई और आगे से अपने आप से वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं करूंगी। परंतु आदत के वशीभूत अब भी वह कभी कभी बोल पड़ती है। शिवी ने हंसकर अपने ससुर जी से कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही इस बात से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।